नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक और नए फ्लैश ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड वर्क फ्रॉम होम। तो उस सीरीज से आज थोड़ा सा डिफरेंट हम आप लोगों से बात करेंगे और इस सीरीज में थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे हम जाने वाले हैं। दोस्तों, हम एक भारत के नागरिक होने के नाते आप लोगों से कुछ अपने विचार रखेंगे और आप लोगों के विचार भी जानना चाहेंगे कि आप लोग मेरे इस विचारों से कितना सहमत हैं। दोस्तों, इस वक्त आप जानते हैं कि हम एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और इस वक्त जो आपदा हम पे आई हुई है वो कहां से आई है, आप लोगों को भी अच्छे से ये जानकारी होगी इस बात की। हम सीधे सीधे तौर पे बात कर रहे हैं चाइना की। तो दोस्तों, चाइना एक ऐसा कंट्री है जो बिल्कुल हमारा पड़ोसी देश है और बहुत ही तेज सातिर दिमाग से वो काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये आप लोगों को भी मानना होगा, जितना हमारा देश है, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं उससे कहीं आगे निकल के, वो इंसानियत को कहीं भूल के, और वो देश बहुत ही तेजी से काम कर रहा है। वो हर दूसरे देश पे अपना अपना कंट्रोल जो है वो स्थापित करना चाह रहा है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली और दूसरे तरीके से। तो अभी तक तो जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं वो हथियारों के तौर पर लड़ी जाती थी, लेकिन आज का दौर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हथियारों की बजाय एक दूसरा जो है महायुद्ध स्टार्ट हो गया है, जिसको कि आप लोग कोरोना कहते हैं। और इस कोरोना महामारी का जो जन्म है वो भी चाइना से ही हुआ दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, न्यूज़पेपर में भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि इस कोरोना महामारी की जो शुरुआत है वो चाइना से हुई है। और इस महामारी को पूरे विश्व में फैलाने के बाद जो है वो दूसरा जो है प्रहार वो आर्थिक रूप से हम सब देशों पे करना चाहता है, और उसका यही प्रयास है कि भारत पे भी किसी तरह से उसका कब्जा हो जाए। तो दोस्तों, आज हमें थोड़ा सा इस पॉइंट पे चर्चा करनी चाहिए कि किस किस तरह से चाइना का जो है वो प्रोपेगेंडा है वो किस तरह से हमारे यहाँ पर आकर कब्जा करना चाह रहा है। आप लोग जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारी चीजें इस वक्त जो भी आप अपने आसपास देखेंगे, लगभग 70% प्रोडक्ट्स हम चाइना से लेके आते हैं। जितने भी हमारे आसपास संसाधन है, जैसे मोबाइल हुआ, टीवी हुआ, फ्रिज, एसी, बहुत सारी चीजें हैं वो चाइना से आती हैं। दोस्तों, क्या हम आपसे एक सवाल कर सकते हैं कि भारत की पॉपुलेशन कितनी है और चाइना की कितनी है? अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो भारत की पॉपुलेशन भी चाइना से कहीं कम नहीं है, लेकिन फिर ऐसा क्या रीजन है कि हम सब कुछ चाइना से मंगाते हैं? क्या हम अपने देश में ये सारी चीजें नहीं बना सकते? और अगर बना सकते हैं तो क्या हम उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो दोस्तों, आज इस समय टॉपिक पे थोड़ा सा हमें आगे चल के डिस्कस करना जरूरी हो गया है। और मैं अपने जितने भी व्यापारी भाई हैं देश के, उनसे भी थोड़ा सा एक अनुरोध करना चाहूंगा कि हम बाहर से चीजों को इंपोर्ट करना थोड़ा सा कम करें और अपने देश की चीजों को थोड़ा सा, देश में जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको थोड़ा सा हम प्रमोट करें। कई बार हम भी लालच में आ जाते हैं कि जो चाइना से चीजें हैं वो थोड़ी सस्ती आती हैं, इसलिए हम उसको मंगा लेते हैं। लेकिन इस पर थोड़ा सा आप विचार कीजिए कि क्या जो चाइना से बन के आ रहा है उसमें चाइना को जो हम लेबर दे रहे हैं, क्या हम वो अपने इंडिया के लोगों को नहीं दे सकते? दोस्तों, लास्टली जो बात आती है वो यहां पर आती है कि हमारा जो माइंड सेट है वो थोड़ा सा ये हो गया कि हम सस्ती चीजों की तरफ ज्यादा भागने लगे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा है कि हमें सस्ती मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हमें थोड़ा सा इससे हटके भी ये विचार करना पड़ेगा कि क्या हमें अपने देश को प्रमोट नहीं करना चाहिए? क्या जो पैसा हम बाहर दे रहे हैं वो पैसा अगर हमारे देश में रहे और हमारे देश के लोग उससे कहीं फायदा उठा पाए तो क्या वो हमारे लिए बेहतर नहीं होगा? कल को कहीं ऐसा हो कि हमारी सारी ही जरूरतें चाइना पर डिपेंड हो जाएं और चाइना आर्थिक रूप से हम पे कब्जा कर ले, तो क्या उस समय आप क्या करेंगे? अभी अगर आपको कहें कि आपको बॉर्डर जाना है और चाइना से लड़ना है, तो हमारे बहुत सारे देश के जवान तैयार हो जाएंगे इस मुहिम में। हमारी जो आम नागरिक है उसको अगर कहें कि आपको चलना है, चाइना से लड़ना है, आपको बॉर्डर पे जाना है, तो बहुत सारे लोग हाँ कह देंगे कि हाँ बिल्कुल हम तैयार हैं, हम चाइना वालों को पछाड़ देंगे। लेकिन अब थोड़ा सा युद्ध जो है वो चेंज हो गया है दोस्तों। अब हमें उस तरीके से रणनीति नहीं बनानी है, अब थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हमें काम करना पड़ेगा। अब जो चाइना जो नीति अपना रहा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट, उसी के अकॉर्डिंग हमें भी चलना पड़ेगा। वो जिस तरह से हमारे देश में कब्जा करना चाह रहा है, हमें उस चीज को समझना होगा और हमें उसी के तरीके से काम करना पड़ेगा। हम आज से ये प्रण लें कि हम चाइना की चीजों को, बाहर की जितनी भी चीजें हैं उसका इस्तेमाल कम करेंगे, अपने देश में चीजें जितनी भी बन रही है उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने आप को समृद्ध बना पाएंगे। एक विचार कीजिए, अगर कोई भी चीज अगर यहाँ इंडिया में बनेगी तो उसमें जितनी भी लेबर हमें मिलेगी वो हमारे यहीं के लोगों को मिलेगी,
और इससे क्या होगा कि हमारे देश की लेबर भी थोड़ा सा खुशहाल हो पाएगी और उससे क्या होगा कि अपना देश जो है वो आर्थिक रूप से आगे बढ़ पाएगा और इसी तरह से हम चाइना को हरा सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर हम हर छोटी छोटी चीजों पर चाइना पर निर्भर हो जाएंगे तो पूरी तरह से चाइना का हमारे पे कंट्रोल हो जाएगा। कुछ लोग हो सकता है मेरी इस बातों से सहमत ना हो। बहुत सारे व्यापारी भाई ऐसे हैं कि जो चाइना से माल इंपोर्ट करके बेच रहे, बहुत अच्छा मार्जिन भी उनको मिल रहा होगा। लेकिन अगर आप सोचिए कि इसी काम को हम थोड़ा सा नैतिक रूप से अपनी जिम्मेदारी समझें और अपने इंडिया के प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट करें, उन्हीं को यूज करें, उन्हीं को बेचें, तो हमारे लिए कितना फायदा होगा। सारे जो कॉस्ट है वो हमारी यही रहेगी और इस तरह से हम अपने आप को, अपने देश को बचा पाएंगे, सुदृढ़ कर पाएंगे। तो आप मेरे इस विचार से कितने सहमत हैं, आप मुझे जरा कमेंट करके अवश्य बताएं। और जिनको भी मेरी बात गलत लगी हो, जिनको मेरी बातों से ठेस पहुंचा हो, मैं उनसे क्षमा चाहूंगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट भी जरूर करूंगा कि आप इस विचार पे एक बार मंथन करें कि क्या हम जो कर रहे हैं वो क्या अपने देश के लिए, हित के लिए ठीक है, आगे आने वाले हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ठीक है क्या। तो ना हम अभी से इस चीज की शुरुआत करें, इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, इंडिया के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, भारत में जितने भी छोटे छोटे उद्योग हैं उनको प्रमोट करें, उनकी चीजों को इस्तेमाल करें। हो सकता है उन चीजों में थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो। जो चाइना से जो तकनीकी डेवलप होकर आ रही है वो थोड़ी सी इंडिया से बेहतर है, लेकिन आप सोचिए चाइना भारत से बहुत ही कम चीजें मंगाता है, सारी चीजें अपनी बनाता है। चाइना विश्व की दूसरे कंट्रीज की जो सोशल मीडिया एप्स है उनको बिल्कुल यूज नहीं करता है, वो टोटली अपनी ही बना के और उन्हीं को यूज करता है। और हम जो है चाइना की चीजों को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। चाइना के सोशल मीडिया एप्स, टिकटॉक वजह से इस तरह उन पे जा जाके उनको पैसा दे रहे हैं। तो अब हम ये धीरे धीरे प्रण लेंगे। मैंने ये प्रण लिया है कि मैं आने वाले समय में चाइना के प्रोडक्ट्स को धीरे 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 करके बिल्कुल ही बंद कर दूंगा, उनको इस्तेमाल बंद कर दूंगा। अगर आप भी मेरे साथ इस मुहिम में साथ हैं तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करें, ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि कितने लोग मेरी इस बातों से सहमत हैं। तो आज के इस वीडियो को दोस्तों यहीं विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस विचार पर, मेरे इस कथन पर जरूर विचार करेंगे और आने वाले समय में अगर ये विचार आपको अच्छा लगे तो इस पर अमल भी जरूर करेंगे। तो दोस्तों भारत की जय हो, भारत सदा आगे बढ़े, तभी हम लोग भी आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। अगर इंडिया में जितना पैसा होगा वो सारा हमें ही काम आएगा। तो आप इस पर जरूर विचार कीजिए और जो हमारी मुहिम जो हम चल रही है, स्टे होम, वर्क फ्रॉम होम, अर्न मनी फ्रॉम होम, उसको हम अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।